नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं टीओसी की, बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं और अभी पीडीए लगभग हमने पढ़ लिया, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग करना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उतना ज्यादा मुझे लगता है टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग आपकी कहीं ना कहीं एनहेंस होगी। तो यही इस वीडियो का आइडिया होने वाला है। एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देन विल हैव, मतलब एक पीडीए हम बना के देखेंगे, फिर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन जहां पे पीडीए बना हुआ है हमें रीड करना है, हमें बताना कि वो किस लैंग्वेज पे काम कर रहा है, एंड देन इन द लास्ट विल हैव अ होमवर्क क्वेश्चन। एक बात देखो, आपको याद दिला दूं, जैसे रेगुलर लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा से ही हो सकती है। तो क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है, कोई ऐसा आइडिया जिसको आइडिया को देख के हम बता दें कि बताओ लैंग्वेज सीएफएल है कि नहीं? नहीं, वो आएगा पीडीए डिजाइन करने के बाद ही भाई। तो जितने ज्यादा पीडीए डिजाइन करेंगे, जितने ज्यादा बने हुए पीडीए स्टडी करेंगे, हर एक क्वेश्चन के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मशीन की ना, वो कहीं ना कहीं एनहेंस होती जाएगी, वन बाय वन, वीडियो बाय वीडियो, हाँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो लेट मी डायरेक्टली स्टार्ट विद द आइडिया। ये देखिए, पहला मशीन हम बनाना है, क्या कह रहा है, और आप कर सकते हैं हर क्वेश्चन के ऊपर पॉज करिए, पहले खुद से ट्राई करिए, सोचिए क्या आइडिया है, कैसे काम करना चाहिए, अदरवाइज फिर आगे कंटिन्यू करिए। सो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ पीडीए दैट एक्सेप्ट्स अ लैंग्वेज एंड नाउ यू कैन लुक एट दिस लैंग्वेज डब्ल्यू, और नीचे लिखा हुआ है ए इज इक्वल्स टू बी एंड डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का होल स्टार। तो कहने का मतलब है वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने चाहिए जहां पे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी काउंट में बराबर है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि ये पैटर्न सोच रहे हो, क्योंकि जब भी नंबर की बात आती है ना, चाहते ना चाहते भी यही हमारे दिमाग में याद आता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बिकॉज ये आसान है। इसमें क्या, इसमें ऑर्डर फिक्स्ड है कि पहले ए ही आएगा, आता जाएगा, उसके बाद बी आएगा। हम ये वाले पैटर्न की बात नहीं कर रहे, हम इस पैटर्न की बात कर रहे हैं जहां पर पहले जितने ए फिर जितने बी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिना किसी ऑर्डर के आ सकते और फिर भी हमें कंपेयर करना है। तो पहले तो आप सोचिए कि ये करना पॉसिबल है भी कि नहीं, और है तो कैसे, कितने स्टेट में करेंगे, और पॉज करिए, खुद से ट्राई करिएगा। मैं आगे बनाना शुरू करता हूँ। वैसे तो पीडीएफ मैंने आपको बोला है कि यार कोई सैंपल स्ट्रिंग लो, उस पर काम करो, बट ये इतना डिफरेंट केस होगा और इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं डायरेक्टली एक आइडिया आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो लेट मी हैव अ स्टेट क्यू नॉट। अब देखो, इमेजिन करना शुरू करते हैं। अगर पहला सिंबल ए आया, मेरे पास क्या ऑप्शन है? क्या मैं स्किप कर सकता हूं? नहीं सर, मुझे पुश ही करना पड़ेगा, मुझे याद करना है ना, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ ए को नंबर ऑफ बी से कंपेयर करना, कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो एक बड़ा सा लूप लगा लेता हूं। आप सोचोगे सर इतना बड़ा लूप क्यों? अभी समझोगे धीरे धीरे पैटर्न के साथ। तो क्यू नॉट पे अगर आया ए, और मान लेते हैं अभी हमारा जो स्टैक है वो तो खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टैक है हमारा खाली जेड नॉट। तो क्या करें, मेरे ख्याल से पुश कर लेना, ये अकलमंदी है, फिलहाल याद कर लो। तो नया स्टेटस क्या हो जाएगा, ए जेड नॉट। मैं मान रहा हूं कि इतना अंडरस्टैंडिंग आपको है कैसे रीड राइट करते स्टैक के अंदर। बाकी प्लेलिस्ट में इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो देख के आइएगा। ठीक है सर, अगर एक ए आ चुका उसके बाद ए आए तो क्या करें? तब भी यही करो, इसमें भी क्या करना है। तो ठीक है, अगर ए आ चुका है, ए करंट स्टेट पे लिखा है ए इनपुट सिंबल, और स्टैक टॉप में ए है, तो भी हम क्या करेंगे, तो भी पुश करने वाले हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। बी पे बात करता हूं, बी जेड नॉट पे क्या करूंगा, अगर पहला सिंबल बी आया होता तो भी मैंने पुश किया होता, अगर बी के बाद भी बी आया होता तो भी मैंने पुश किया होता। चारों पैटर्न तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अल्टीमेटली कंपैरिजन करना कब सबसे आसान हो सकता है? तो आसान तब हो सकता है, इमेजिन करिए केस, इनपुट सिंबल है ए और मान लो स्टैक टॉप के ऊपर लिखा है बी। अभी कौन सा ऐसा हिसाब किताब है जो बाद में करना है, इसको यही सेटल कर दो ना। अगर स्टैक टॉप के ऊपर बी लिखा हुआ है मान लीजिए, और टेप के ऊपर है ए, तो इसके लिए इसी को ये भी पॉप कर देता हूं, हो गया इनका कंपैरिजन यहीं पे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पॉप। और जो रिवर्स पैटर्न है कि मान लीजिए अगर इनपुट सिंबल भी है और स्टैक टॉप के ऊपर ए लिखा है, तब भी मैं पॉप किए देता हूं। तो ये जो 2 पॉप है ना कंपैरिजन के, मुझे लग रहा है इनसे सारे पैटर्न ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगे। कैसे? अब कोई टेप चला के देख ले तो उससे शायद आप समझोगे। तो मैं एक रैंडम टेप ले लेता हूं। मान लीजिए पहला सिंबल ए है, 2 सिंबल बी ले लिए, फिर बी ले लिया और ए ले लिया। जरा चेक करके बताना भाई, काउंट बराबर है, 3 बी है 3 ए है। एंड जैसा आप जानते हैं स्ट्रिंग विल बी एंडेड बाय एप्सिलॉन। शुरू करो, और स्टैक टॉप में पहले इनिशियली क्या है, जेड नॉट। ए आया, क्या करना है, पुश करना है। अब बी आया, अब आपको पता है बी के ऊपर अगर ए हो तो पॉप कर देते हैं। फिर अकेला बी आया, पुश किया। फिर ए आया,
आपको पता है कि ए आएगा तो बी ऑफर है, पॉप कर दूंगा, फिर अकेला बी आया, पुश किया, फिर ए आया, ए के लिए बी को पॉप कर दिया, अंदर यू सी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये परफेक्ट काम करता है, देखने में थोड़ी सरप्राइजिंग मजेदार मशीन है। तो अब क्या करूं, अभी कुछ करने के लिए बचा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर स्ट्रिंग वैलिड है तो जो टेप है उसमें इनपुट सिंबल एप्सिलॉन ही होगा, स्टैक टॉप में जेड नॉट ही बचा होगा। मैं तो कह रहा हूँ स्किप कर दीजिए जेड नॉट को, दिस इज जेड नॉट, स्किप करिए एंड देन यू गो एंड एंजॉय ऑन द फाइनल स्टेट। तो कितना मजेदार पैटर्न है, लेकिन जब सोचेंगे अच्छा यार ऐसे डिजाइन करेंगे तो काम करेगा, बट अब हुआ क्या, ये लैंग्वेज हमारे पास है, बताओ ये CFL है कि नहीं? हाँ है। कैसे पता? सर बनाया ना पीडीएफ ने, ये फायदा है। तो आप पीडीएफ बनाना सीख जाते हैं तो आपके CFL की अंडरस्टैंडिंग भी इनडायरेक्टली इनहेंस हो रही होती है। आगे बढ़ते हैं, ये केस ट्राई करिए। मैं तो बोलूंगा फिर से वीडियो पॉज करिए, अपने से देखिए, समझिए क्या अप्रोच होना चाहिए, फिर आगे बढ़िएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशंस लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन है, आपको लैंग्वेज आइडेंटिफाई करके बताना। अब इतने सारे मशीन हम बना चुके हैं तो अब ये समय आ गया कि बना हुआ मशीन हम पढ़ना सीखें। थोड़ी सी कोशिश करता हूं बताना क्या हो रहा है। क्यू नॉट पर, मैं एग्जैक्ट ट्रांजिशन नहीं कर रहा, रफली देख रहा हूं। क्यू नॉट पर जब 1 आया, इन स्टैक खाली है, तो आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। क्यू नॉट पर ही है और आपने एक्स पुश किया, तो मेरे को समझा क्यू नॉट पे आपने लूप किया, एक्स को पुश किया, और फिर जब स्टैक टॉप में एक्स है फिर भी अगर 1 आए जा रहा है तो आप पुश करते जा रहे हैं। तो एक बात तो पक्का है कि टेप में हमें उम्मीद है कि पहले 1 आएगा, और जब तक 1 आ रहा है हर 1 का रिप्रेजेंटेटिव एक्स 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 हम पुश करते जा रहे हैं। ये एक बेसिक आइडिया है। यस, फिर आगे बढ़ता हूं। क्यू नॉट पे जब 0 आया तुरंत स्टेट चेंज किया, Q1 पे जा रहा है, और स्टेट चेंज किया इसका मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मिक्स नहीं हो सकता, पहले 0 ही आएंगे फिर 1 ही आएंगे। क्या 1 के लिए 1 पुश करना जरूरी था? नहीं, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। आप चाहो तो 1 के लिए कोई भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल पुश कर सकते हो जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। यस, सो दिस इज वन आइडिया। नाउ अब जैसे ही आप देखिए 1 के बाद 0 आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, तो 0 आने पे मैं पॉप कर रहा हूं। तो फॉर एवरी 0 मैं एक्स को पॉप कर रहा हूं, फॉर एवरी 0 मैं एक्स को पॉप कर रहा हूं। तो इसका मतलब 110% 1 और 0 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ये भी बात ठीक है। तो अब जैसे ही 0 आया मैंने स्टेट चेंज किया, और फिर जब तक 0 पे, यहां देखिए जब तक 0 आता रहेगा और स्टैक टॉप में एक्स है मैं पॉप करता रहूंगा। तो ये चारों सिंबल देख के पहले 2 ट्रांजिशन 1 को इनपुट कराने के काम आए इन द फॉर्म ऑफ एक्स, और दूसरे जो दोनों हैं वो 110% क्या कर रहा है, पॉप करने के काम आ रहा है। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। और ये जो आखिरी ट्रांजिशन है ये भी मेरे मन का ही है। ये क्या कह रहा है, ये वो ये कि सर जब टेप खाली हो जाएगा, स्टैक खाली हो जाएगा, जेड नॉट होगा तो फाइनल पे चले जाएंगे। ये जो इसने लिख दिया ना यार, ये बीच में अजीब बात लिख दी। सोचो क्या लिखा, ये कह रहा है कि क्यू नॉट इनपुट सिंबल इज एप्सिलॉन, यानी कि अगर टेप खाली हो गई है एंड स्टैक टॉप में क्या है, एक्स, एक्स किसका रिप्रेजेंटेटिव है, 1 का। इसका मतलब 1 ज्यादा थे तभी ऐसा हुआ कि हर 0 के लिए एक्स को पॉप करने के बाद भी कुछ एक्स बच गए हैं, बट 0 खत्म हो गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं कहां पे पहुंच चुका हूं, एप्सिलॉन पे। उस केस में भी पॉप करते रहो, यानी कि स्टैक को खाली करते रहो, यानी कि 1 एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, और 1 एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आप पूछा है फाइनली ए और बी की फॉर्म में, कोई बात नहीं। तो ए जो है वो 1 का ही रिप्रेजेंटेटिव है, बी जो है वो 0 का। तो 1 या तो ज्यादा होंगे या तो बराबर होंगे, देयर बाय ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। एक एडिशनल ट्रांजिशन लिख के पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल गया, वरना अगर बच्चा थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ता भी है ना तो कहता है यार हो ना हो ये कंपैरिजन ही हो रहा है, और कंपैरिजन हो रहा है तो ऑप्शन ए पहले से बना के रखा है आपके लिए ताकि कोई डाउट इसमें रहे ना। बट मेरे ख्याल से बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, लुक एट दिस। ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम लगेगा भी नहीं, बट आप पहले ध्यान से देखो। मैं तो फिर वही एडवाइस करूंगा, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आगे सॉल्व करना। मैं आगे बढ़ता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग मैपिंग, फाइंड द करेक्ट लैंग्वेज। 4 लैंग्वेज मेरे पास है। अब जब इस पीडीए को मैं देखता हूं, ऑब्वियसली पीडीए ही है, जो पूरा ट्रांजिशन आइडिया देख के समझ आ रहा है, बट डू यू सी दिस थिंग, कहीं पर भी स्टैक में पुश या पॉप हुआ ही नहीं है, हर बार स्किप 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 कर रहा है। और अगर ऐसा है तो विद और परमिशन में एक चेंज कर लो इसमें। दरअसल सर ये पीडीए है नहीं, ये पीडीए के कपड़े पहन के आया, ये तो एक सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा है। और आप ऑप्शन देखो, एंडिंग विद ए,
एंडिंग विद ए, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे पैटर्न तो फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज के हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था बट इस तरह से पूछ लिया गया। चलिए अब एक एक करके मैं शुरू करता हूं, जल्दी से बनाऊंगा, बात समझ आ जाएगी। क्यू नॉट पे अगर ए आया तो किधर जा रहा है? Q1 पे। क्यू नॉट पे अगर बी आया तो किधर जा रहा है? Q2 पे। Q1 पे अगर ए आया तो फिर से किधर आया? Q1 पे। Q1 पे अगर बी आया तो किधर जा रहा है? Q2 पे। Q2 पे अगर ए आया तो क्या कर रहा है सर? सेल्फ लूप कर रहा है। Q2 पे अगर बी आया तो जरूर वापस लेके जा रहा है Q नॉट पे, और Q1 पे एप्सिलॉन अगर आ रहा है देन दे आर टेकिंग यू टू द फाइनल स्टेट। देखो कितना आसान हो जाता है अगर ये बात आप पकड़ ले, वरना वो पीडीए वाले गेम में लगे रहेंगे। अच्छा, फाइनाइट ऑटोमेटा पे हमने काम किया है, हमारा कंफर्ट है, तो हमें आसानी होती है इस पे काम करने में। चलिए सर, अब ये क्या क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है वो सब एक्सेप्ट होगा जो एंडिंग विद ए है। काउंटर एग्जांपल लिखता चलता हूं। तो सर एंडिंग विद ए तो बी ए बी है, बी एंड ए ये तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो ऑप्शन गलत। एंडिंग विद ए एंड इवन नंबर ऑफ ए, ये भी गलत हो गया। ये लीजिए बी के बाद 2 ए लगा देता हूं, तो एक बी के बाद अगर 2 ए भी आएगा तो भी एक्सेप्ट होने वाला नहीं है, ये भी गलत। एंडिंग विद ए एंड कंटेन ऑड नंबर ऑफ ए, ये तो मानो पीछे ही पड़ गया है। ये लीजिए सिंगल ए बी ए, ये भी गलत। एंडिंग विद एंड कंटेन इवन नंबर ऑफ बी, ये मेरे ख्याल से सेंस कर रहा है। वो क्यों? देखो, जब भी एक सिंगल भी आ रहा है आपको नीचे लेके जा रहा है और दूसरा भी आ रहा है तो ही वापस ऊपर ला रहा है, तो ये ऑड इवन की कहानी है। फाइनल स्टेट पे जाने का रास्ता Q1 से, और Q1 पे आप है तो आखिरी सिंबल 100% ए ही आया होगा। तो आप चला के देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। देयर करेक्ट आंसर इज डी, कि वो सारे पैटर्न एक्सेप्ट होंगे जहां पे नंबर ऑफ बी जो है वो इवन है और स्ट्रिंग ए से एंड हो रहा है। तो बहुत मजेदार केस और बहुत मजेदार क्वेश्चन भी था। आई होप आपने पूरी वीडियो बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी, सारे क्वेश्चन मजे से सॉल्व किए होंगे। नाउ दिस कम्स टू योर होमवर्क क्वेश्चन। WWR, बीच में कोई स्ट्रिंग सेपरेटर नहीं, कुछ नहीं है, एंड W बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का होल स्टार। इसके लिए पीडीए बनाना है, और बनाने के बाद जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बना नहीं बना, जो भी कंक्लूजन है उसको कमेंट में शेयर करना है। यस, इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करिएगा, धीरे धीरे आराम आराम से डाइजेस्ट कर करके। कोई प्रॉब्लम आपको टीओसी में सर रह नहीं जाएगी। यस, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।